नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के योग सत्र की शुरुआत हम स्थित प्रार्थनासन के साथ करते हैं। स्थित प्रार्थनासन के लिए आपके दोनों पैरों के पंजों को जॉइंट करेंगे, एड़ियों को जॉइंट करेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में शोल्डर्स रोल्ड बैक, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की ओर खींचेंगे, छाती फुला के कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं, लेकिन स्टिफनेस नहीं है बॉडी में। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, न कमर ज्यादा आगे की ओर न पीछे की ओर खींची हुई रहेगी, न गर्दन ऊपर की ओर न नीचे की ओर, सीधा सामने। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो आप नमस्कार करते हैं वो कई बार हम ऐसे एकदम परफेक्ट करने के चक्कर में ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं रखना है। धीरे से दोनों हाथों को लूज रखते हुए नमस्कार रखना है। और जब आपका मन रेडी करे तब आप अपनी आंखें बंद कर देंगे और आपके बॉडी के ऊपर आपका पूरा फोकस लेके आ जाइए। बंद आंखों से कई बार बैलेंस करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, बॉडी थोड़ा आगे पीछे झूलता है, थोड़ा हिलता है, तो यही हमारा कार्य रहेगा कि बंद आंखों से हम बॉडी को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी किसी को अगर चक्कर जैसा महसूस होता है या किसी का बैलेंस बिल्कुल नहीं बनता है, मन बहुत विचलित होता है, तो उस टाइम पे आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए। इससे आपको खड़े रहने में आसानी होगी। और अगर इस पोजीशन में भी आप नहीं अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं तो थोड़ी देर आप आंखें खुली रख के बैलेंस कीजिए। फोकस को एक ही पॉइंट पे फिर हम रखेंगे। नजर घूमती नहीं रहनी चाहिए जिन लोगों ने आंखें खुली रखी है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आंखें बंद रख के ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आंखें बंद रख के ये चीज आसान हो जाती है, मन को काबू करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे आपका पूरा फोकस आपकी ब्रेथ पे, ब्रीथ इन करेंगे और धीरे से ब्रीथ आउट करेंगे। इक्वल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आप इस समय कर सकते हैं। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। ये काउंट मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि ये आपके मन में पूरा टाइम रिपीट होता रहे। इक्वल ब्रीथिंग जैसे कल हमने डिस्कस किया था बहुत ही लाभदायक रहता है। आपके बॉडी का, मन का, पूरे आपका जो पूरा प्रकृति है उसका बैलेंस करने के लिए इक्वल ब्रीथिंग होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इक्वल ब्रीथिंग लेते रहिए, तभी आपको इसका बहुत अच्छे से फायदा होगा। हमारे सुबह के सत्र की शुरुआत हम एक शुभ प्रेयर के साथ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, कोई भी दुखी ना रहे, इसी शुभ कामना के साथ दोनों हाथों को रब कीजिए। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। आंखों को कवर्ड ही रखना है और इस ऊर्जा को महसूस करना है।
लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से आपके हाथ को चेहरे पे घुमाते हुए बॉडी पे घुमाएंगे, गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से हम सामने की ओर देखेंगे। फिर से एक बार आप सभी को नमस्ते। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर मतलब अगर आपको मेजर करना है तो आप 1 फुट आपके पैर को लेके उसको मेजर कर सकते हैं। बॉडी ना एक तरफ इस तरफ ना हो ना इस तरफ हो, बॉडी को स्ट्रेट रखने की हम कोशिश हमेशा करेंगे। इसी पोजीशन में धीरे से पहले हम हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस लेते हुए। इस बार हमारे पैर नीचे ही रहेंगे, लेकिन हम काउंट करते हुए जाएंगे। 5 काउंट्स ऊपर लेके जाना है, 10 काउंट्स होल्ड करना है और 5 काउंट्स नीचे लेके आएंगे। चलिए, तो सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, यहाँ पे होल्ड करेंगे। ऊपर की ओर हाथों को खींचिए पूरा अच्छे से। पेट की नाभि के ऊपर भी आपको खिंचाव हो रहा है, साइड पे बॉडी में भी आपको खिंचाव हो रहा है। पैर जमीन पे ही है, एड़िया जमीन पे ही है। एड़ियों को हम ऊपर नहीं उठाए हुए हैं, आराम से ऊपर की ओर खींचना है और हाथों को टर्न अराउंड एंड पीछे से रोल करते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। हाथों का फोकस मेंटेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हाथों को और पैरों को दोनों को साथ में करेंगे। वापस से 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5, अच्छे से ऊपर खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, turn your palms around और पीछे से 2 3 4 5। हाथ और पैर साथ में हिले, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पैर पूरा नीचे आ गया और हाथ बाकी रह गया है। दोनों साथ में ऊपर जाना चाहिए और साथ में नीचे आना चाहिए। जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं ना, सांसों के साथ बॉडी का मूवमेंट सिंक्रोनाइज होता है। ये एक न्यूरोमस्कुलर आपका कोऑर्डिनेशन बहुत सुपर्ब होता है। माइंड पूरी तरह एक्टिव होता है, फोकस बिल्डअप होता है और आपका ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो बॉडी को एकदम बैलेंस आप अच्छे से कर पाओगे। सही तरीके से कीजिए, योग आपको फायदा देगा। लेकिन तरीका गलत हम यूज करते हैं, किसी के साथ बात करते हुए यूं किया तो वो योग नहीं रहता है। बात करते हुए करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग पे फोकस नहीं रहता है। तो बराबर से योग करोगे, योग आपको किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। चलिए, तो वापस से शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5, ऊपर की ओर खींचिए, अच्छे से खींचिए। 2 3 4 5 6, अच्छे से खींचिए। 8 9 10, टर्न योर पाम्स अराउंड और पीछे से रोल करते हुए 3 2 1। वेरी नाइस, सुपर। अभी आप अपने खुद एनालाइजर है, आपने खुद किया, आपको खुद पता है कि आपकी अगर गलती हुई है, हाथ से पहले पैर नीचे पहुंच गए हैं या पहले ऊपर हो गए हैं, तो आपको खुद को चेक करना है। लास्ट बार कर रहे हैं, चेकिंग आपको मेंटेन करना है। और अगर गलत हो रहा है तो दूसरी बार जब भी हम करें तो आप ही को चेक करना है और ध्यान से उसको सही करना है। चलिए, लास्ट टाइम चेक द डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस चेक कर लेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर है, दोनों हाथ आपके बॉडी के साइड पे, कमर गर्दन सीधी। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ऊपर हाथों को खींचिए, कोनियां सीधी, स्ट्रेट हैंड्स। 2 3 4 5 6, ऊपर खींचिए। 7 8 9 10, turn your palms around and धीरे धीरे नीचे। 4 3 2 1 and relax। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे। दोनों हाथों को सामने वक्रासन के लिए लेके आएंगे।
पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, हमेशा बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाम्स जो आपके हैं वो ज़मीन की ओर पॉइंट कर रहे हैं और धीरे से यहाँ पे एक सांस लेंगे और छोड़ते हुए पीछे राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, पूरा पीछे जहां तक आप जा सके जाइए अच्छे से। और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा पीछे 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 एकदम पीछे जितना ट्विस्ट कर सके। सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड अच्छे से पूरा पीछे पीछे से पूरा अच्छे से सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे पीछे पीछे, सांस लेते हुए बीच में। और इस बार लास्ट टाइम आप चेक करेंगे कि आपका कितना डिग्री जा रहा है। ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये उससे बियॉन्ड जा रहा है, कितना जा रहा है उसके बियॉन्ड वो आप चेक कीजिए। तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपका कितना जा रहा है। ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, जितना होता है उतना। चलिए, तो 0 डिग्री पे सांस लेंगे, धीरे से 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, जितना आपसे होता है 180 के बियॉन्ड जहां तक आप जा पा रहे हैं, सांस लेते हुए बीच में। और फिर लेफ्ट साइड पे 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, उसके बियॉन्ड 270 डिग्रीज, सांस लेते हुए बीच में। और धीरे से हाथों को नीचे करेंगे और आंखें बंद कर दीजिए। शोल्डर्स में कोई भी तनाव महसूस होता है तो शोल्डर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से स्विंग कीजिए आराम से कि हाथ लूज हो जाए। और अभी आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रख के अभी जो हमने एक्सरसाइज किया, वक्रासन जो हमने लिया, उसी को आपको मन में दोहराना है। आपको मन में उसको पूरा दोहराना है। आपने दोनों हाथों को ऊपर किया है सीधा, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। और धीरे से आप सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर रहे हैं। आप 90 डिग्री तक पहुंचे, आप 180 डिग्री तक पहुंचे, आप आराम से 270 डिग्री तक पहुंचे। आप वापस आ रहे हैं, सेंटर में हैं, आंखें बंद रखते हुए सिर्फ मन में आपको ये विचार करना है। और फिर आप लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे 90 डिग्रीज, लेफ्ट साइड पे 180 डिग्रीज, लेफ्ट साइड पे 270 डिग्रीज। वापस धीरे धीरे 180, 90, 0 डिग्रीज। और दोनों हाथों को नीचे कर दीजिए। अभी आप मन में इतना विचार कीजिए कि आपको कितना ज्यादा ट्विस्ट करना है। विचार ही करना है ना, विचार करने में क्या प्रॉब्लम है। आपको पूरा गोल घुमा देना है तो गोल घुमा दीजिए, पूरा घुमा दीजिए। मन में विचार कीजिए कि आप कितना ज्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। पूरा अच्छे से आपका कमर कैसा हो जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा ट्विस्ट करोगे। मन में विचार कीजिए। कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो उससे पहले उसका विचार करना बहुत जरूरी है। हम पहले ही उसको करने के लिए भाग जाते हैं, सोचते समझते नहीं हैं। इस चक्कर में हमारा सब बिगड़ जाता है। अगर मुझे कोई खाना बनाना है तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मुझे सब्जी बनानी है, तो वो सब्जी मुझे खरीदनी पड़ेगी, उसमें कौन कौन से मसाले लगेंगे, वो सब कुछ हमें सोच के तो पड़ेगा। पहले वो सारा रेडी करना पड़ेगा। यूं नहीं कि यूं ही चले गए, जो दिखा वो डाल दिया। ऐसे फिर ऐसे भी बनता है, लेकिन जो सोच समझ के अच्छे से किया है तो वो परफेक्ट बनेगा। तो वैसे ही हम अभी आंखें खोल के यही चीज वापस से करेंगे। हमने जो सोचा था वैसे हम करेंगे। हम कितना कर सकते हैं याद रखिएगा, ज्यादा लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो पहले किया था उससे हमने जो सोचा है वो बेटर है। हमारा जो टारगेट है वो हमने फिक्स किया है और उस हिसाब से हम करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने लेके आइए, स्ट्रेट, कोनिया सीधी, गर्दन सीधी, कमर को एकदम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। पहले से ज्यादा हम अच्छे से जितना सोचा था उतना ट्विस्ट करेंगे। और फिर सांस लेते हुए धीरे से बीच में आना है और फिर दूसरी तरफ ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए 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 कीजिए। और फिर सांस लेते हुए बीच में एंड रिलैक्स।
देखिए सोच के किया तो कितना फर्क पड़ रहा है, आप खुद महसूस कीजिए। ये अभी तक मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं सब ने मुझे यही फीडबैक दिया है कि सोचने के बाद जब हम करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा बेटर होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी क्रिया, कोई भी एक्सरसाइज परफेक्टली नहीं हो पा रही है, तब आप ये चीज़ अप्लाई कीजिए कि आप पहले मन को प्रिपेयर कीजिए, पहले आप सोचिए वो चीज़ को और फिर उसको कीजिए। हाँ, अगर डॉक्टर ने मना किया हुआ है आपको कि ये नहीं करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकल, तो प्लीज़ उसके बाद मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे। चलिए आज हम उठकट आसन लेंगे, चेयर पोज। चेयर पोज मतलब आपको ऐसे रहता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इजियर वर्जन लेंगे। इजियर वर्जन के लिए आपको क्या करना है, आप सांस लेते हुए दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर किए और पॉइंट किए हुए, दोनों हाथों को सामने लेके आना है। एक बार फिर देख लीजिए और फिर दूसरी बार आप कीजिएगा। सांस लेते हुए हाथ ऊपर आएंगे, एड़ियां ऊपर जाएगी सामने रखते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए हम पूरा नीचे बैठ जाएंगे जहां तक आप जा सकते हैं, जमीन पे नहीं बैठेंगे। सीधा कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे, कमर आगे झुकी हुई नहीं रहे, कमर को सीधा रखना है। और फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर ब्रीथ आउट डाउन। एक बार फिर से मैं ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ आपको बताना भूल गई, तो वो ही भी बता देती हूँ। सांस लेते हुए यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे होल्ड करना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पे सांस छोड़ के हम होल्ड करेंगे, और सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है, यहाँ पे वापस होल्ड करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे आएंगे। तो इसमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट काउंट कैसे रहेगा, 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट, 6 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 काउंट्स रहेगा, 6 काउंट्स होल्ड करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें आपका कुंभक बहुत सुपर होगा और इसमें आपका शून्यक किया जाएगा। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, वो लोग सांस को होल्ड नहीं करेंगे, आप लोगों को ब्रीथ इन करते रहना है, ठीक है। और जिसको घुटने का प्रॉब्लम है, वो लोग जो नीचे नहीं जा सकते हैं, वो लोग दीवार के पास चले जाए और दीवार का सहारा लेके थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए, तो पोजीशन ले लीजिए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर, कमर गर्दन सीधे, फोकस सामने, आपके पॉइंट जो भी है वो आप डिसाइड कर दीजिए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, एड़ी को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बैलेंस मेंटेन करते हुए, यहाँ पे सांस छोड़ के ही रोकना है, आराम से रुके रहेंगे, पेट को टाइट कीजिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, रुकना है, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए नीचे। ज्यादा जिसको थकावट लगती है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, काफी हेल्दी है हम लोग, तो हम इसको रिपीट करेंगे। उठकट आसन बहुत अच्छा आसन रहता है, आपके थाइस के मसल्स को वो बहुत टाइट करता है, बैक के मसल्स को, स्पाइन को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, घुटने के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमारे थाइस वीक होते हैं और हम ज्यादा लोड घुटने के ऊपर डालते हैं। तो अगर आपके थाइस स्ट्रॉन्ग हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके नीज पे आपका वेट कम हो जाएगा, जिससे आपके नीज की लाइफ जो है, घुटने की जो लाइफ है वो लंबी हो जाएगी। चलिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके आएंगे, होल्ड 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड ऑन 2 3 4 5 6, ब्रीथ इन 2 3, होल्ड 2 3 4 5 6, ब्रीथ आउट 2 3। दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए। हमारे पास काफी टाइम की कमी रहती है,
इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर अप कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो पहले के वीडियोस है, ये सारी एक्सरसाइज आपको वापस से रिपीट करनी है। तो अगर हम यही एक्सरसाइज हर रोज़ करते रहेंगे तो आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो पहले का हमें भूलना नहीं है, इसलिए आपको पहले के भी जो सारे वीडियोस है वो देख के दिन में एक बार और आप कर लिया कीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जॉगिंग करते रहना है, हाथ पैर को हिलाते रहना है आराम से। चलिए एक थोड़ा सा डिफरेंट जॉगिंग करते हैं। राइट हैंड को सीधा ऊपर लेके जाइए। याद रखिए आपका हाथ ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे, ये नहीं है, स्ट्रेट, कोनी एकदम सीधी रहेगी। राइट हैंड पूरा ऊपर, स्ट्रेच कीजिए आराम से। और राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट पैर से हम थोड़ा सा धीरे से किक करके पीछे टच करेंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट पैर को किक करना है। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट पैर को किक करके आपके हिल्स आपके हिप्स को टच करे, ऐसी कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग एकदम स्वस्थ हैं वो तेज गति में कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स है वो लोग स्लो गति में कर सकते हैं, और जिनको और भी ज्यादा फोकसिंग का प्रॉब्लम है वो पहले सिर्फ हाथ की मूवमेंट करेंगे और फिर सिर्फ पैर की मूवमेंट लीजिए, तो दोनों मूवमेंट्स आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। और दूसरा जो है वो है योगिक जॉगिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, यू कैन कम टू द एंड ऑफ योर मैट और आप अपने पंजों पे चलेंगे। पंजों पे 1 छोटा छोटा स्टेप्स लीजिएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, और पीछे आएंगे तो एड़ियों पे चलेंगे। आगे पंजों पे चलना है, पीछे एड़ियों पे चलना है। आगे पंजों पे चलेंगे, हिल्स को उठाते, और पीछे एड़ियों पे। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए तो ज्यादा आप स्टेप्स ले पाएंगे। बहुत ही सुंदर है। आप कभी भी ये ले सकते हैं, कहीं पे भी चल के जा रहे हैं, आप रूम में ही है तो आप अपने रूम में ये कीजिए। बहुत हार्ड सरफेस हो, कहीं पे वो जमीन पे पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं वहां पे मत ट्राई कीजिएगा प्लीज। फ्लैट अच्छा क्लीन सरफेस पे हम जब हमेशा सारी चीजें करेंगे। और धीरे से सामने आ जाइए एंड लेट्स सिट डाउन। बटरफ्लाई के लिए तैयार हो जाइए। वज्रासन में बैठ जाते हैं। हमेशा आप जब भी योगा करने के लिए तैयार होते हैं तो जैसे हमारा 7:30 का योगा का टाइम है, तो बहुत ज़रूरी है कि आधे घंटे पहले मतलब कि 7 बजे आपको कम से कम 500 ml पानी पीना है। लिक्विड जाना चाहिए। अभी वो पानी सादा पानी हो, नमक वो जिंजर वाला पानी हो, अदरक वाला हो, या फिर जीरा वाला हो, लेमन हनी वाला हो, सब बहुत अलग अलग टाइप का लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं किसी भी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो लिक्विड आपके बॉडी में हो वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप जब भी कोई भी क्रिया करते हैं आपका थोड़ा सा भी पसीना निकलता है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और फिर आपको थकावट महसूस होगी। आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाओगे, या फिर वो क्रिया से आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा थकावट महसूस करोगे। तो ये रूल आपको याद रखना है। और वैसे भी अभी सुबह तो आपको सुबह उठ के पानी पीना ही पीना है। कितना पानी पीना है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसमें आपको ज़्यादा तो पीना ही है, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ आप ज़्यादा फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी जितना ज़्यादा पियोगे उतना आपको फायदा होगा। गरम गरम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। सुबह का पानी अमृत समान होता है। और विदाउट इवन ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश करने से पहले आप पूरा पानी पी लीजिए।
तो आपके लिए बहुत फायदाकारक रहता है। ये हमारे नेचुरोपैथी हमें सिखाता है। ऊपर सांस लेंगे और धीरे से नीचे सांस छोड़ेंगे। 1, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हम ज्यादा लोड नहीं करेंगे। 2, नीचे बहुत जाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 3, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 4, जिनका सर ऑलरेडी अंगूठे तक पहुंच रहा है वो लोग जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 5, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 6, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे और वहीं पे रुकना है। स्टे ओवर देयर, एंजॉय द मोमेंट। आराम से जहां तक आप जा सके। अगर आपका सर नीचे नहीं लगता है, आप सिर्फ यहाँ तक है, तो यहाँ तक भी आप रुक सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जहां तक आप जा सकते हैं वहां पे पहुंचने के बाद आपको गर्दन को ढीला छोड़ना है, आपको शोल्डर्स को ढीला छोड़ना है। पूरा चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान रखिए। देखिए कितना अच्छा है। अपने आप को न्योछावर कर दीजिए पूरा नीचे। जस्ट सरेंडर टू द ऑलमाइटी। धरती माँ के चरणों में, माँ के चरणों में कैसे बेटे को सुकून मिलता है, वैसे फुल एनर्जी के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ अपने सारे प्रॉब्लम्स हम हमारे ईश्वर के चरणों में समर्पित करके धीरे से सांस लेते हुए, देखिए कितना लाइट एंड इजी फील कर रहा है। जब आप ऊपर आते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, छाती फुला के, फील द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। हमने सब कुछ नीचे भगवान को सौंप दिया है और अब हम एकदम तंदुरुस्त होके ऊपर आए हैं। फील द एनर्जी इन योर बॉडी। दोनों पैरों को ऊपर, टच योर नीज, नीचे सांस लेंगे। ऊपर जब दोनों घुटने मिलते हैं सांस छोड़ना है। नीचे दोनों आपके पैर नीचे नहीं जाते हैं, जहां तक है वहां तक उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, घुटने को नहीं पुश करेंगे, घुटने के नीचे थाइस को पुश करेंगे। ऊपर दोनों नीज को ज्वाइन कीजिए, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हग योर लेग्स, अच्छे से अपना प्यार आपको दिखाना है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। दोनों पैरों को, पंजों को ऊपर की ओर खींचिए, अच्छे से आकाश की ओर। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। और पंजों को नीचे की ओर। ध्यान रखिए आपके शोल्डर्स ऐसे नहीं हो जाए, शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए। एंड वापस से पंजे ऊपर की ओर, पंजे नीचे की ओर। एंड धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, पैरों को लंबा खींच लीजिए। आपके दोनों पैरों को साइडवेज 1 2 3 4 5 आगे पीछे अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। कम करेंगे लेकिन परफेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and let's come into half vajrasan which is also called वीरासन। हाफ वज्रासन में बैठेंगे। जिनको वज्रासन में प्रॉब्लम है, जो लोग ऑलरेडी वज्रासन भी नहीं कर सकते हैं, वो इसको ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी, एक पैर सीधा है और एक पैर वज्रासन की पोजीशन में है। एक हाथ आपका ये थाइस पे है और दूसरा हाथ आपका मस्त आराम से मस्त ये पोजीशन में आप अच्छे से फोटो ले लीजिएगा और मुझे भेजिएगा, ठीक है। ये फोटोजेनिक पोजीशन है वीरासन। बहुत ही अच्छा आसन रहता है, जैसे इसका नाम कहता है वीर। ये वीर की भांति आपको अंदर से बनाएगा। इस आसन में जितना आप ज्यादा बैठोगे उतना ज्यादा आपके अंदर वीरता का भाव जो है वो उत्पन्न होगा।
योगा के अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। वो कैसे करता है? अंदर जो आपका इस पोजीशन में बैठ के जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, उनके लिए हम ये आसन हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप वीरासन कीजिए। लेकिन वीरासन करने के लिए इस आसन में आपको ज़्यादा देर बैठना है, तो पहले आपके बॉडी को उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी 5 मिनट बैठेंगे तो अभी आपके पैरों में दर्द चालू हो जाएगा। 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तो फिर पहले आपको फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि ताकि आप इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठ सकें। चलिए, हम एक साइड से स्ट्रांग हो गए हैं, अभी दूसरी साइड से इसी को हम वापस से प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरे पैर को वज्रासन की पोजीशन में और चेंज लेग्स। दूसरा आपका जो एक पैर वज्रासन में है और दूसरा पैर सीधा है। एक हाथ आपका थाइस के ऊपर और दूसरा हाथ आपका नीज के सपोर्ट के साथ चिन को पूरा रेस्ट करवा रहा है, आराम से, नाइसली। बस इसमें आपको सांस लेना है और छोड़ना है। याद रखिएगा, ऐसे मत बैठिएगा, इस पैर को हो सके उतना सीधा करना है। ऐसे मत बैठिएगा, कमर गर्दन को सीधा रखने की। आप खुद आंखें बंद करके एनालाइज कीजिए आपका पोस्चर आप कहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एंकल पे बहुत वेट आ रहा है तो हम ऐसे एंकल को थोड़ा सा ढीला छोड़ने की कोशिश कर देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप आंखें बंद करके आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। आंखें बंद करके चेक कीजिए। Give yourself the time. You are your best teacher. आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं सिखा सकता है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें जो क्लास में जब मैंने सीखा था तब नहीं सीखी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस किया है वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि मेरे पोस्चर्स कहाँ पे गलत हो रहे हैं और उसी के साथ मैंने अपने आप को सुधारा है। कोई आपको वो नहीं दे सकता है जो आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। धीरे से आसन को छोड़ेंगे, आराम से, कमर गर्दन सीधी। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, जो भी आसन में आप पर्वतासन लेना चाहे उसमें आप बैठ जाइए आराम से। और अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा मसाज भी दे सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में। आंखें बंद, उंगलियों को लॉक मत होने दीजिएगा, गर्दन को लॉक मत होने दीजिएगा और 3 ओंकार ले लेंगे यहाँ पे। दोनों हाथों को धीरे से नीचे लेके आएंगे, आंखें हमेशा बंद ही रखेंगे और फिर भ्रामरिक के लिए रेडी हो जाइए। भ्रामरिक में कानों को थंब से कवर करते हैं, आंखों को फिंगर्स से कवर करेंगे, आंखों पे ज्यादा वेट नहीं डालना है। मुंह बंद रखते हुए 3 ओंकार। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, आंखें बंद रखते हुए हमारी प्रार्थना ले लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे
एंड स्लोली स्लाइड योर हैंड्स डाउन। धीरे से हाथों को पूरे बॉडी पे घुमाएंगे, गर्दन को नीचे झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे आंखें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे, आराम से धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट की ओर, स्लोली राइट की ओर, वापस से लेफ्ट की ओर, धीरे से राइट की ओर, स्लोली गर्दन को लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड डाउन। देखिए शोल्डर्स नहीं उठाना है, गर्दन को नीचे लेके जाना है, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, स्लोली धीरे से नीचे, सांस लेते हुए आकाश की ओर देखेंगे, 3 बार मुंह खोल बंद करना है, आ धीरे से नीचे, ट्राई टू टच योर चिन टू योर चेस्ट, ऊपर वापस है। ईश्वर से हम आशीर्वाद मांगेंगे, आपकी कृपा दृष्टि हम पे हमेशा बनाए रखेगा। धीरे से सामने देखेंगे, टंग टू योर चिन, टंग टू योर नोज, एंड लेफ्ट एंड राइट। टंग की एक्सरसाइज भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप सुबह ब्रश करते हैं उसी समय आप टंग की भी एक्सरसाइज करने की हैबिट बना लीजिए, तो फिर आपका ये चीज जो है वो जीवन भर आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। योग को कभी हम 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगिक क्रिया को आपके लाइफ का पार्ट बना दीजिए। जैसे टंग की एक्सरसाइज ब्रशिंग के साथ कर देनी है। फिर अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो कोई भी एक आसन उसमें आप ले लीजिए, पद्मासन है, वज्रासन है, कोई भी आसन में आप अपना जो भी धर्म है उस हिसाब से आप अपनी पूजा प्रार्थना कीजिए, तो वो आपका आसन भी आपका ऑटोमेटिकली लग जाएगा। खाने के लिए हर रोज हम बैठते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल नीचे बैठ के खाने की हैबिट डालिए, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ये आपका आसन नीचे लग जाएगा। और कहते हैं नीचे बैठ के जब आप खाना खाते हैं तो वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि नीचे बैठ के, अगर आपको पद्मासन हार्ड लगता है आप सुखासन में बैठ के कीजिए। मैं इतना आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ कि इतना हार्ड वाली ही चीज़ें कीजिए, अच्छी वाली चीज़ें कीजिए। अगर आप ऐसे ही टीवी देखने के लिए बैठते हैं तो आराम से भद्रासन में बैठ के कीजिए ना। क्या देखिए, क्या उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आपको पीछे सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा पीछे सपोर्ट लेके भी बैठिए। पूरा दिन ऐसे का ऐसा आप शायद नहीं बैठ सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता है सबके लिए। तो ऐसे आपको खुद को देखना है कि आप कहाँ पे क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। नहीं तो क्लास खत्म, सब कुछ भूल गए, सब खत्म। पूरे दिन में आपको करना है। अभी मैं आपको कहूंगी आधा घंटा आपको सिर्फ पद्मासन लगाना है, तो हमारा तो क्लास ही आधा घंटे का है, और तो कुछ आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आप जो चीज कर रहे हैं उसमें अप्लाई कीजिए। आपका 5 सेकंड लगता है, कोई बात नहीं, 5 सेकंड अभी लगाएंगे तो फिर इम्प्रूव होगा और 10 सेकंड पे जाएगा। ठीक है, तो योग को कहाँ कहाँ आपके जीवन में आप अप्लाई कर सकते हैं ये आप खुद डिसाइड कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा योग कीजिए। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।